खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान हलफ न उठा सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोरम नामुकम्मल। स्पीकर बाबा सलीम सवाती ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। इजलास शुरू होते ही हुकूमती रुकन असम्बली शेर अली अरबाब ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम की निशानदही पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। स्पीकर असम्बली इजलास छोड़कर चले गए। इजलास में आज 21 खवातीन और 4 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लिया जाना था। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी का वक्त तब्दील। हलफ बर्दारी आज शाम 6 बजे होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लेंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों का हलफ लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को एक मरासला इरसाल किया था। मरासले में दरख्वास्त की गई थी किसी मुनासिब फर्द को हलफ बर्दारी के लिए नामजद किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी, आइनी और इंतजामी उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से हालिया मुलाकात की तफसीलात नवाज शरीफ से शेयर की, जबकि मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल और उस पर कानून साजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए मुमकिन नामों पर भी गौर। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए नामजद कर दिया। अपोजिशन ने अरकान की हलफ बर्दारी किसी फर्द को नामजद करने की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त KP असम्बली की अपोजिशन जमातों, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मखसूस नशिस्तों पर KP असम्बली में मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया गया। अरकान की हलफ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट इंतखाबात में बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब के लिए तारीखी मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा सेनेट नशिस्तों के मामले पर अपोजिशन से मुकम्मल इत्तेफाक राय हो चुका है। मुआहिदे के तहत हुकूमत को 6 जबकि अपोजिशन को 5 नशिस्तें दी गई हैं। सेनेट के लिए तमाम उम्मीदवारों की मंजूरी बानी PTI की जानिब से दी गई और उन्हीं 6 उम्मीदवारों को पार्टी का असल नुमाइंदा समझा जाएगा। इस्लामाबाद में सेफ सिटी सिस्टम को वुसअत देने के लिए मजीद 3000 से ज़ायद कैमरे लगाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की खवातीन और कमज़ोर तबकात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फाल बनाने की हिदायत। कहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने जराइम की रोकथाम और फौरी रिस्पॉन्स में अहम किरदार अदा किया। सर्वेलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लैस किया जाए। सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब। जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब का बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया। पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीना मेमन कहते हैं पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए एक मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। तोसी मरहले के तहत 12 हाई डिमांड IT शोबों में 35,000 तलबा को जदीद तरीन तरबियत दी जाएगी। 17 साल से सिंध के फैसलों का इख्तियार पीपल्स पार्टी के हाथों में है। कराची को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया गया। सिंध के वाकई शहरों का हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में हर शोबा बद से बदतरीन हालत में जा रहा है। हाल ही में अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा हुआ। अजरक की आड़ में लूट मार का नया धंधा शुरू कर दिया गया। अंदरूने सिंध से लाए गए हजारों ट्रैफिक एहलकारों को फ्री हैंड दिया गया। महकमे मौसमियात ने 25 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। NDMA का मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल के खदशे पर अलर्ट जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। दरियाए काबुल, सवाद, पंचकुड़ा, कालपनी, लाना और बारा नाला में तुग़यानी का इम्कान। NDMA ने करीबी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। अवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील।